हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सर्कल। चैप्टर 10 है ये एनसीईआरटी बुक में और चैप्टर का नाम है सर्कल। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझते हैं सर्कल का मतलब क्या होता है। तो सर्कल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ infinite points which are fixed from a given point. Collection of infinite points which are fixed from a given point. एक गिवन पॉइंट जैसे ये है तो यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लिया, तीसरा पॉइंट सपोज हमने इधर लिया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट जब हम लेंगे और इन सब का अगर हम कलेक्शन देखें तो बेसिकली यही हमारा सर्कल होता है। वैसे डेफिनेशन एग्जाम में आएगा नहीं, बट आपको पता रहना चाहिए कि सर्कल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स विच आर फिक्स्ड फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो बेटा गिवन पॉइंट जो होता है वो हमारा सेंटर होता है, ठीक है। और गिवन पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है, ये हमारा पूरा डायमीटर होता है, ये आप जानते होंगे। इसके बाद एक हम छोटी सी बात ये देखते हैं कि कॉर्ड का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर कॉर्ड की हम बात करें तो जैसे हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये कॉर्ड है, ये इससे थोड़ा छोटा है, ये छोटा है। जैसे जैसे हम सेंटर के पास जा रहे हैं बड़ा होते जा रहा है कॉर्ड, तो जो सेंटर से जाएगा वो सबसे बड़ा कॉर्ड है। तो आप ये लिख सकते हैं कि डायमीटर इज़ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप इस बात को भी लिख लें साथ के साथ कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का जो डायमीटर है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ये समझते हैं कि बेसिकली माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है। वैसे माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर बहुत कम यूज़ होगा, बट स्टिल आप देख लीजिए। जैसे रेडियस से ऐसे अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं किसी सर्कल को, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल रहे होते हैं माइनर सेक्टर, इसको हम बोल रहे होते हैं मेजर सेक्टर। अगर हम कॉर्ड से कुछ इस तरह से बांट दें दो पार्ट्स में किसी सर्कल को, तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो नीचे वाला पार्ट है छोटा सा, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा सा है इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसके बाद कुछ चीज़ें और हम समझ लेते हैं। अगर किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट से कुछ हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करें, एक ऐसा लाइन जो किसी एक पॉइंट पे टच करे, बस इसको, आपको लग सकता है कई सारे पॉइंट पर टच हो रहा है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर दें कि एक ही पॉइंट पर टच हो रहा है, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। और अगर ऐसी कोई लाइन हो जो दो जगह टच करे तो इसको बोलते हैं सीकेंट। और कोई ऐसी लाइन है जो इसको टच ही ना करे, सपोज दूर से ही निकल जाए, इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने ये देखा कि टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कोई भी लाइन जहाँ टच करे उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और सीकेंट का मतलब होता है सर्कल को दो जगह टच करना चाहिए, और ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे, जैसे किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट से हम बहुत सारे इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट आप ये याद रखना कि एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी सर्कल के अगर हम पैरेलल टेंजेंट्स की बात करें, जैसे ये दोनों पैरेलल है,
तो ऐसे दो ही हो सकते हैं। अगर हम तीसरा बनाना चाहेंगे तो ये सीकेंट बन जाएगा, ये हमारा टेंजेंट नहीं है, क्योंकि टेंजेंट का मतलब होता है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, और बेसिकली इसने क्या किया है, इस लाइन ने दो जगह टच कर दिया है, इस वजह से ये सीकेंट है। तो दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इन दोनों पॉइंट को आप नोटबुक में नोट कर लें, याद रखना, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमने देखा है अ सर्कल कैन हैव ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स। किसी सर्कल के सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं और नहीं हो सकता है। इसके बाद एक पॉइंट और आप नोट कर लें, आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। अभी आप जस्ट नोट कर लें, जैसे कोई सर्कल है, ये सपोज टेंजेंट है, ये सपोज रेडियस है। तो अगर रेडियस किसी टेंजेंट पे इस तरह से है ना, ये वाला पॉइंट जो है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो ये 90 होता है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पे जो रेडियस है वो बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये 90 और 90 हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनका लेंथ इक्वल होता है। तो आप लिख लें, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स ड्रॉन है ना, टेंजेंट्स की जगह आप ये लिख लो, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सपोज ये हमारा क्या है, सर्कल है, इस सर्कल के एक्सटर्नल में एक कोई पॉइंट है P, यहाँ से एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज ये हमारा क्या है P, ये सपोज पॉइंट P है, और ये वाला पॉइंट जो है वो A है, और ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं कि ये क्या है, B, ये वाला पॉइंट B। तो यहाँ पे P A किसके इक्वल हो जाएगा, PB के। तो इन टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो टेंजेंट का ये एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट्स जो है वो इक्वल होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसमें मैंने आपको सर्कल का डेफिनेशन बताया है। सर्कल का डेफिनेशन ये होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, या कलेक्शन ऑफ इन्फाइनाइट पॉइंट्स, या कलेक्शन ऑफ सो मेनी पॉइंट्स विच आर फिक्स्ड फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। सर्कल का आपको पता ही होगा, हम इसको रेडियस बोल रहे होते हैं, इसको डायमीटर बोल रहे होते हैं। जो रेडियस से जनरली क्या होता है, डबल होता है, सेंटर को O से दिखाते हैं। फिर उसके बाद आपको मैंने ये बताया कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कि जो एक पॉइंट पे टच करे उसको टेंजेंट बोलते हैं, जो दो पे करे उसे हम सीकेंट बोलते हैं, और ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसके बाद हमने ये देखा कि अगर कोई रेडियस है तो ये टेंजेंट पे 90 डिग्री बनता है, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो इनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।